माँ बाप के सामने खड़े हो जाना चाहिए अपने प्यार के लिए और कब गिव अप कर देना चाहिए? यार, प्यार को गिव अप करने की सलाह मैं कभी नहीं दूंगी, लेकिन मैं ये भी नहीं कहूंगी कि माँ बाप की इज्जत लांग के तुम चले जाओ। ठीक है, माँ बाप को बैठ के समझाओ, उन्हें बताओ कि ये इंसान तुम्हारे लिए क्यों सही है। माँ बाप देखो, जब किसी इंसान को आपके लिए चुनता है, चाहे आप लड़की हो उसके लिए लड़का चुना जा रहा हो और आप लड़का हो उसके लिए लड़की चुनी जा रही हो, तो दो चीजें देखी जाती हैं। एक, क्या ये अपने आने वाली जिंदगी के 50-60 साल साथ में शांति से गुजार सकते हैं, विच इज शादी। शादी का मतलब यही है ना कि आपको अपनी जिंदगी अब एक साथ एक कमरे में बितानी है। आप दो लोग होगे उस कमरे में। हम एक घर में जब 4-5 लोगों का परिवार होता है, हम इरिटेट हो जाते हैं, हम बोलते हैं हमें स्पेस चाहिए। आप शादी में अपने पार्टनर से नहीं भाग सकते हो। आपको एंड में आना उसी कमरे में है, उसी कमरे में आपको अपनी जिंदगी के आने वाले 50-60 साल जब तक आप जियोगे तब तक गुजारने हैं। तो एक तो वो कि क्या आप जिंदगी जो है आपकी बची हुई है उसको शांति से खुशी खुशी गुजार सकते हो, और दूसरा चीज ये कि क्या आप अगर रोटी खा रहे हो तो वो पेट भर के खा रहे हो। माँ बाप को सिर्फ ये दो चीजों की फिक्र होती है कि मेरा जो बच्चा है वो खुश रहे, मेरा बच्चा जो है वो कभी भूखा ना मरे। जब एक लड़की के लिए एक लड़का चुना जाता है तो वो ये सोच के चुना जाता है कि लड़का कमा रहा है तो मेरी बेटी को पाल लेगा। ठीक है, बेटी बहुत नाजों से पाली जाती है, बहुत नाजुक होती है बेटी। तो माँ बाप ये सोचते हैं कि कोई भी बेटा मैं अपनी बेटी के लिए लेके आ रहा हूँ, कोई भी लड़का मैं अपनी बेटी के लिए लेके आ रहा हूँ, तो एक वो मेरी बेटी को खुश रखे, उन दोनों का मन मिले। वो कहते ना कि मन मिलना चाहिए, संसार चल जाएगा। अगर मन नहीं मिला है तो संसार उजड़ जाएगा। ये शादी होता है, जो संसार है ये शादी है। अगर आप लोगों के मन नहीं मिल रहे हैं, आप टकराव कर रहे हैं, तो फिर कोई फायदा नहीं है। अब आप अपने परिवार से इस बारे में बात करो कि आपको इस चीज़ की टेंशन है कि मैं खाऊंगी या नहीं, मैं भूखी रहूंगी या फिर नहीं, मेरी जिंदगी खुशी से बीतेगी या नहीं। तो मैं आपको इस बात का विश्वास दिलाती हूँ कि ये जो लड़का है ये इतना मेहनती है कि ये भी कमाएगा और मैं भी कमाऊंगी, हम दोनों मिलके कमाएंगे। अगर मैं अपनी जिंदगी में परेशान हूं तो ये लड़का मुझे संभाल लेगा, ये लड़का मेरे कंधे पे हाथ रख के मुझे दिलासा देगा, मेरी खुशियों में शामिल होगा, मेरे बचपने को उठाएगा। अगर वो लड़का ऐसा है जो तुम्हारे अंदर की नादानी को भी समझ रहा है, तुम्हारी जवानी को भी समझ रहा है, तुम्हारी ख्वाहिशों को भी समझ रहा है, तो अपने माँ बाप को वो चीजें बताओ। और अगर तुम ये कह रहे हो कि ना, तुम मतलब समझ लो कि तुम अब स्कूल में पढ़ने वाले या कॉलेज में पढ़ने वाले बच्चे हो एंड यू आर टॉकिंग अबाउट लव, कि तुम्हें शादी करनी है ऐसे इंसान के साथ, तो ना तो अभी तुम पैरों पे खड़े हुए हो ना दूसरा इंसान पैरों पे खड़ा हुआ है, तो माँ बाप तो बोलेंगे ही ना यार। जिन बच्चों की स्कूल लाइफ में कॉलेज लाइफ में रिलेशनशिप्स खुल जाती है, माँ बाप क्यों रोकते हैं कि दिस इज नॉट द एज ऑफ लव, ये प्यार करने की उम्र नहीं है। प्यार करने की कोई उम्र नहीं होती, लेकिन प्यार को निभाने की एक उम्र होती है जब आप उसके साथ हाथ थाम के चल सको। हाँ। ये जो 25-26 की उम्र होती है ना, जब कहते हैं ये सही उम्र है इसमें शादी कर लेनी चाहिए, वो इसलिए कहते हैं, एक तो आप अब फिजिकली इतने स्ट्रांग हो चुके हो कि आप घर का काम भी कर सकते हो, अब बाहर की जिम्मेदारियां भी उठा सकते हो। आपको अपने ऊपर ये नहीं चाहिए कि मुझे कोई हाथ पकड़ के लेके जाएगा, अगर रोड भी क्रॉस कराना तो मुझे कोई हाथ पकड़ के कराएगा। आप एक उस स्टेज के पास पहुंच चुके हो जहां पे आप अपनी घर के लिए अगर सामान लेके आना है, चाहे जरूरत का हो चाहे आपके शौक का हो, तो आप ला सकते हो। हाँ। और मैं हमेशा कहती हूँ कि इस बात पे शादी मत करो कि सामने वाला कितना कमा रहा है। लड़कियां अक्सर ये बात बोलती हैं कि लड़का बिल्कुल नहीं कमाएगा क्या, लड़का देख लेगा कमा लेगा, मैं तो जाऊंगी ऐश करूंगी। या फिर घर वाले देखते हैं प्यार ठीक है एक जगह पे, पैसा प्रॉपर्टी होना चाहिए। मैं कहती हूँ कि काबिल इंसान होगा तो वो
मिट्टी से भी सोना निकाल देगा, वो खाली बंजर जमीन पे भी महल खड़ा कर देगा। लेकिन अगर कोई नाकाबिल इंसान है जो अय्याश है, आवारा है, तुम उसको बने बनाए महल में अपनी बेटी को भेज दो। अगर वो इंसान ऐसा है ना कि जिसको किसी चीज की कदर नहीं है, वो महल से भी तुम्हारी बेटी को झोपड़ी में ले आएगा। बिल्कुल। तो तुम महल देख के शादी मत करो, काबिलियत देख के शादी